डेटा कहते हैं कि 40 से 50 बच्चे एनरोल होते हैं, मतलब 50% बच्चे ही एनरोल होते हैं। ये पूरे देश की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ जो लोग बैठे हैं उसमें अधिकतर लोग जो हैं वो अच्छे घरों से हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि देश मतलब यानी शहर, अपना इंदौर शहर, यहाँ इतने इतने स्कूल हैं, ऐसे लोग बस में बैठ के जाते हैं, ऐसे स्कूल। नहीं नहीं नहीं, ये इसको आप भारत में समझ लेना। भारत बहुत बड़ा है और यहाँ गांव हैं, यहाँ स्लम एरियाज हैं। कभी जाके घूमिए और देखिए। असल भारत देखना हो तो थोड़ा सा कभी हमारे परितृप्ति एनजीओ के विद्यार्थियों के साथ जाके देखिए, असल भारत देखने को मिलेगा। तो वहाँ पता लगता है वो सब देख करके कि वास्तविक हालत है कि 40 से 50 बच्चे एनरोल होते हैं। 50 स्टूडेंट जो है वो प्राइमरी में एनरोल होते हैं और 30 प्राइमरी एजुकेशन में ड्रॉप हो जाते हैं। फिर 20 से 25 मिडिल स्कूल तक पढ़ते हैं, उसमें से 10-15 फिर ड्रॉप हो जाते हैं। फिर 5 से 10 बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूल तक जाते हैं, उसमें से 4 से 6 फिर ड्रॉप हो जाते हैं। कॉलेज तक 1 या 2 विद्यार्थी रह जाते हैं। कुछ चूक है, कुछ मूल चूक है। लोग भाग क्यों रहे? कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब इस गड़बड़ पर ही हम आज चिंतन करने के लिए हैं। मेरी बात जो है, आप ये मत समझना कि मैं कोई आपको ऐसा कोई सॉल्यूशन दे दूंगा कि भाई ऐसा कर लो ऐसे पहुंच जाएंगे। नहीं, मैं कोई वक्ता नहीं हूं, मैं कोई, आप मुझे गुरु और वक्ता के रूप में न लें। मैं आपका एक मित्र हूं, मैं आपका एक दोस्त हूं। हम सब भारत में बैठे हैं, हम सब भारतीय लोग हैं और हम अपने घर की चिंता ले रहे हैं कि यार ये ऐसा हो रहा है, ये 1 से 2 लोग रुकते हैं कॉलेज तक, ये सब ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ है। तो मैंने कहा गड़बड़ ये है कि आम के बीच से अगर आप कहें कि तू क्या बनेगा, वो कहेगा मैं आम बनूंगा, और आप कहें कि आम मत बन जाना, तो आम ही रह जाएगा। हम कोई आम नहीं होना चाहते, हम तो खास होना चाहते हैं। तो तू आम मत बनना भैया, तू सेवफल बनना, क्योंकि बाजार में सेवफल खूब बिकता है। ऐसा हो नहीं सकता। ये मैं सारी बात आपसे क्यों कर रहा हूं? अच्छा, इसलिए कि मैंने खूब सारी किताबें पढ़ ली। नहीं, मैं किताबें नहीं पढ़ता, आपको आश्चर्य होगा जान के। किताब पढ़ने से मेरा सर दुखता है, किताब नहीं पढ़ता। फिर क्या, मैं बहुत महान लोगों के बीच बैठ उठ लिया तो खूब सारा ज्ञान मैंने ले लिया ना, आपके बीच आ गया। ये तो फिर वही वाली बात होगी, कल भर लिया खूब सारा, यहाँ आके ऐसे होता है वक्ता लोग, यहाँ वहां से लाते हैं चीजें और पूरी वोमिट कर देते हैं। नहीं नहीं, आपको यहाँ आमंत्रित करने का सिर्फ इतना सा कारण है कि मेरी जिंदगी में कुछ घटित हुआ। वो ये घटित हुआ कि मैं मेरा एजुकेशन चलते चलते ही मैं कुछ छोटा छोटा जॉब करता था। फिर मैंने अपनी कंपनी शुरू कर दी और बहुत सब कुछ चीज़ें चल रही थी। बस मुझे रोज शाम को, और बहुत सब सक्सेसफुली चल रहा था, मुझे रोज शाम को एक ख्याल आता था घर आके कि टायर निकालता था मैं और सोचता था कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। तो मैं अपनी मम्मी को उस समय सेविंग के 300-500 रुपये रोज देता था कि ये सेविंग करो, बाकी मेरा खर्चा मेरे पास है। माँ बड़ी खुश होती है। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 25 साल हो गए इस बात, और भी पुराना 30 साल हो गए। तो मैं उनको देता पैसे, माँ बड़ी खुश होती। पर माँ को मैं कहता कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये करने के लिए नहीं बना। तो माँ कहती फिर, मतलब फिर क्या, अपनी दुकान चल रही है तो चलाते रहो, चलती दुकान बंद थोड़ी करेंगे, दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, चलने दो। खूब सारे लोग काम करने लगे, बहुत सब जल्दी जल्दी हुआ। इसके बीच में कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं ऐसी कुछ मेरे साथ हुई कि मैंने सब कुछ बंद किया और मैं हिमालय चला गया। फिर कुछ मौन रहा वहाँ, कुछ हिमालय में मैंने कुछ अद्भुत लोगों से मैं मिला और फिर घूम फिर करके एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिनको मैंने अपने गुरु तुल्य माना, उनको गुरु बनाया मैंने अपना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक घर में रहो, हिमालय सब झूठ बात। माता पिता की जिसने सेवा नहीं की उसको कुछ भी नहीं मिलता है दुनिया में। तो मैंने कहा माँ बाप जिंदा है घर में? मैंने कहा हाँ। तो बोले तुम घर जा। मैं घर आया। अब मैं घर आया तो बड़ी समस्या थी साहब। बस यहाँ इस समस्या का सोल्यूशन मिला, इसलिए आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं। तो मैं बड़ी समस्या लेके आया। मैंने कहा कि अब क्या करेंगे, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, अपना मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव तो रहे नहीं कहीं से कहीं तक। एक चादर नीचे बांध दी, एक चादर ऊपर बांध दी। मैंने मेरी माँ से कहा मैं तो आ गया घर वापस। तो मैं कहा घर आ गए तो काम करना पड़ेगा, यहाँ सब बाबा जी बन के थोड़ी चलेगा। घर में बड़े भाई हैं, भाभियाँ हैं, बड़ा परिवार है, तुम ऐसे बैठे रहोगे क्या, भजन करते रहोगे राम राम? मैंने कहा काम तो मुझे बहुत आता है और मैं तो इतना काम आता है कि बहुत लोगों को काम दे सकता हूँ, मगर मैं वो कुछ करूंगा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत झूठ बोलना पड़ता है, बहुत गड़बड़ है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? तो मेरी मम्मी ने मेरे से पूछा कि अच्छा तुम बताओ, तुमसे कोई भी कोई सवाल पूछता तो तुम जवाब में क्या कहते हो? मैंने कहा मैं जवाब में कहता हूँ ध्यान। बोले बस ध्यान ही इसका उत्तर है।
तुम ध्यान करो, अपने भीतर पूछो तुम्हें क्या करना है। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि मुझे दूसरा बताएगा ना मुझे क्या करना है, मैं कैसे पता करूंगा? मेरा तो सवाल है, सवाल मेरा है, जवाब उधर से आना चाहिए। ये मूल गलती है शिक्षा की। सवाल भीतर है तो जवाब भी भीतर ही है। मैं बैठा, हाथ बंद करके बैठा और अपने भीतर मैंने पूछना शुरू किया कि मुझे क्या करना है। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना है, पर मुझे यहाँ रहना है, समाज में रहना है, यहाँ तो मैं खाली नहीं बैठ सकता, मुझे काम करना है, मुझे क्या करना है। तो मैं रोज पूछता। ये प्रयोग को आप भी कर सकते हैं और मैं आपको गारंटी इसलिए देता हूं कि मुझे उत्तर आया। थोड़े दिन मैं रोज पूछता, रोज बैठता, आधा घंटा, कभी 20 मिनट, कभी 1 घंटा बंद करके पूछता अपने भीतर क्या करना है, क्या करना है। कोई दूसरा नहीं बताएगा, मेरे भीतर क्या संभावना, क्या करना है। मेरे भीतर से उत्तर आया तुम टीचर बनो। मैंने कहा संभव ही नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि मैं स्टूडेंट अच्छा नहीं रहा, मैंने अपने टीचर्स को बहुत तकलीफ दी। मैंने कहा कि नहीं, ये काम तो टीचर का काम तो करना ही नहीं है, खराब काम है बहुत, इसमें लोगों पे बहुत हिंसा करनी पड़ती है, वो करते ही थे हमारे ऊपर। तो मैंने कहा ये तो अपने से नहीं होगा। और भीतर से एक ही जवाब आया कि टीचर बनो, टीचर। अब टीचर बन जाएंगे तो पढ़ाएंगे क्या? अपने को आता तो है नहीं बहुत कुछ, अपने पढ़ा नहीं ठीक से। जब स्कूल कॉलेज गए, मैंने पीजी तक किया पप्पा की खुशी के लिए, पर वो तो रोते रोते ही किया, मतलब कैसे कैसे किया वो सब आप जानते हैं कैसे हो जाता है, आपको तरीके पता है। मैंने सारे स्मार्ट तरीके अपनाए और मैं बाहर हुआ, कैसे तैसे यूनिवर्सिटी से बाहर हुआ। तो मैंने सोचा कि जहाँ से मैं बाहर हुआ वहाँ मैं लोगों को अंदर क्यों भेजूंगा, ये तो जेल है। मगर मेरे अंदर से वही बात आई, तो मैंने सोचा चलो करके देखते हैं। बहुत अंदर से एक ही एक जवाब आया। तो मैंने 2-5 बच्चे, हमारी भाभी ट्यूशन पढ़ाती थी, उनको कहा मैं तुमको पढ़ाता हूँ थोड़ी देर। भाभी ने कहा तुम क्या पढ़ाओगे, इनको ध्यान करवाओगे? मैंने कहा भेजो तो सही। बच्चे बैठे, मैंने उनके साथ बैठ के बात करना शुरू की। मैंने कहा तुमको क्या पढ़ना है? तो उन्होंने कहा इंग्लिश। उनकी वजह से मैंने लाखों लोगों को अंग्रेजी पढ़ा दी, वो बच्चों की वजह से। मैंने कहा इंग्लिश, मैंने कहा इंग्लिश तो हाँ ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े थे तो थोड़ा डर तो नहीं लगता था, और ये था कि ये सब्जेक्ट अपने को पढ़ाते नहीं आए, ये पढ़ाते कैसे हैं? तो मैंने कहा चलो कल से मैं तुमको पढ़ाऊंगा। और ये बच्चे की किताब रख ली, मैं तेरी किताब रख जाए, 6ठी का 6-7 का बच्चा रख ली किताब को, थोड़ा बहुत पढ़ा, दूसरे दिन उसी में से कुछ पढ़ा और बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। अच्छा, फिर मैंने अपना काम जरूर करवाया। मैंने उनसे कहा देखो मेरे से पढ़ना है तो तुमको 10 मिनट आंख बंद करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि असल चीज जो मुझे आती है वो तो मुझे मालूम है, वो पक्का आती है अपने। तो तुम बैठो, वो बैठ गए, मैं भी बैठा, 10 मिनट हम बैठते, फिर मैं पढ़ाता हूँ, उनको बहुत मजा आने लगा। फिर मैंने 4-5-8 दिन बाद कहा कि भैया पैसे लगेंगे इसके यार, अपना खर्चा पानी कैसे करें। ऐसी कहानी शुरू हुई और वो कहानी कहाँ की कहाँ चली गई।